पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज एक खास पैटर्न में चेंज होती हैं। इस रेगुलर पैटर्न को पीरियोडिक ट्रेंड कहा जाता है। ये प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में या फिर लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चेंज होती नजर आती हैं। पीरियोडिक ट्रेंड की 3 मेन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे: एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस एक एटम के साइज को कहते हैं या फिर सिंपली एटम के रेडियस को, जो कि न्यूक्लियस से फारदेस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस समझा जाता है। अब अगर ग्रुप 1 की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक शेल है, लिथियम में 2 शेल्स हैं, और जैसे जैसे वी गो फर्दर डाउन द ग्रुप हमें शेल्स की तादाद बढ़ती नजर आएंगी और एटम का रेडियस सिस्टमैटिकली इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो शेल्स की तादाद सेम रहती है, मगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होती है। दैट लीड्स टू मोर अट्रैक्शन, और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के बढ़ने से एटम का साइज श्रिंक होता है और अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा। सो नाउ वी कैन कंक्लूड कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो एक एटम को चाहिए होती है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जितना एटम छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा और इसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, जिसका मतलब है कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि एटम का साइज रेगुलरली इंक्रीज हो रहा होता है, और लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्योंकि एटम का साइज रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हर एटम को 0 से 4 के दरमियान एक स्पेशल वैल्यू असाइंड होती है जो ये बताती है कि केमिकल बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को कितनी स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर किया जाता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू भी 4 होती है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए लिथियम फ्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो कि ये इस एग्जांपल में लिथियम से लेगा। ऑन दी अदर हैंड लिथियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय अपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन को दे देता है। इस तरह से दोनों एटम्स अपनी स्टेबल स्टेट अटेन कर लेते हैं। यहाँ लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान एक लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पाया जाता है। फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑलमोस्ट 4 के बराबर है, और लिथियम जिसकी अराउंड 0.98 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। तो इस बॉन्ड में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स। तो अब कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है।